अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करते हैं ऑपरेशन भेड़िया की, जिसको लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भेड़िए को देखते ही गोली मारने का अब आदेश जारी हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश अब जारी किया गया है, यानी अब भेड़िए का आतंक समाप्त होने के करीब है। करीब 50 गांव के इस घेरे के अंदर ये भेड़िया बार बार आतंक कर रहा है और आक्रमण भी कर रहा है, क्योंकि अब आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का आदेश भी अब जारी हो गया है। क्योंकि कई दिनों से इन दो भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश अब नाकाफी रही है। कल से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अमावस की रात में भेड़िया जरूर निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। बहरेज के 50 गांव के इलाके के अंदर इन भेड़ियों ने अपनी एक टेरिटरी बना ली। आप देख सकते हैं, रात में बच्ची पर हमला किया गया। अब तक 34 लोग घायल हो चुके हैं। ये डर सच साबित हुआ। भेड़िया आया है, उसने हमला भी किया है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि गांव में पहरा दे रहे लोग बच्ची की आवाज सुनकर दौड़े और फिर भेड़िया लोगों को देखकर भाग निकला। इस हमले के बीच पहरा दे रहे लोग अगर नहीं पहुंचते तो अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई। लेकिन अब भेड़िए के आतंक को अंत करने का फैसला भी लिया गया है। भेड़िए को अब देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है, 34 लोग घायल हो चुके हैं, और कई सारी कोशिशों के बावजूद 6 के झुंड में से सिर्फ 4 को अब तक पकड़ा गया है। जिस 5 साल की बच्ची पर कल अमावस की रात भेड़िए ने हमला किया, उस बच्ची की मौत को मुंह से निकाल कर लाई थी उसकी दादी, जो बच्ची के साथ ही सो रही थी। भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया तो दादी ने फौरन सतर्क होकर बच्ची को भेड़िए के जबड़े से खींच लिया। आपको बच्ची की दादी की जुबानी बात सुनाते हैं। उसने अमित सिंह से बात की थी दादी ने, कि ये हमला हुआ कैसे। ये घर 5 साल की मासूम अफसाना का है, और जिस तरह से इस घर का ये एक तरह से गेट है, और इसी गेट के भीतर कल रात भेड़िया दाखिल हो गया था, और यहाँ पर इस बाहर लगी हुई घाट पर वो बच्ची सो रही थी, और तब भेड़िए ने आधी रात को हमला किया है। आप अफसाना की दादी हैं? क्या हुआ कल रात को? कल की रात में साहब बनाइन खैन सोईत रहा ये तीरा, बस ऐसी बिटिया रहा, ऐसी हम रहन, और नींद आए गए, सोई गए, बस तुरंत आई चलेगा तो हम अपनी लंगाई की, वो अपनी लंगाई के, तब चिल्लाए, तब सब गांव बस्ती दौड़ा। कहाँ पकड़ लिया था उसने? याद खून याद सब लगा है। ये सब ओढ़नी लगी हुई थी, यही ओढ़ के सोई थी अफसाना? नहीं, खून बांध रहा गिरत रहा। अच्छा। इसी बिस्तर पर हम देख रहे हैं बहुत सारे खून के दाग के निशान। मतलब ये यही रात में हमला किया है। और ये जो मच्छरदानी रखी हुई है, वो चिल्लान कि दौड़ जाओ दादा हमरे बेटे ले जाते, तो अपनी लगाई थी, वो अपनी लगाई थी, तो आपने उसे खींच के फिर बचाया? हाँ, ऐसे खींच लिया साहब। गलत ना है बुढ़ापा पर, अब गलत न बोल। खींची वो अपनी लंग खींचे, तब क्या करी, तब गाँव भर जुटा, तब छोड़ दी। यहाँ दादी प्रशांत चूरहे से बात कर रही थी। न्यूज़ 18 के प्रशांत वहां पहुंचे हैं ग्राउंड पर। अब हम आपको उन लोगों की जुबानी भेड़िए की कहानी दिखाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ भेड़िए को साक्षात देखा, बल्कि भेड़िए का हमला बहादुरी के साथ झेला भी। तो ये जो कल रात को अफसाना पर हमला किया भेड़िया ने, इसके पहले और गाँव वालों ने देखा है भेड़िया? हाँ, देखा है साहब। आपने देखा है? हम देखा। क्या नाम आपका? फिदा हुसैन। तो चाचा, कब देखा आपने भेड़िया, क्या बता सकते हैं? आज देखा है, आज 8 दिन हो गई। तो हम घास भरित है, और गन्ना में ऐसे निकला, और उत्तर मुकावत रहे, तो आदमी रहे 5-6 7 जने, तो लोहो लोहो करे लग, तो वह गन्ना फिर घुस गया। अब आगे धर के कल्ला के वजन है, पाछे के धर के हलुक है, और भेड़िया से लंबा है, और घोड़ा का बारू के लाल है। सामने से थोड़ा सा वजनदार भारी दिखाई देता है, हाँ। और पीछे से थोड़ा पतला है। पतला है, और हाइट कुत्ते से थोड़ी ज्यादा है, जो आपने लंबा है, लंबाई में ज्यादा है। तो आपने कितनी दूरी से देखा उसे? और जैसे ये मकान। अच्छा, बस यानी कि ये तकरीबन 20 कदम 25 कदम की दूरी पर। हाँ साहब। हुए थे, और देवढ़ाए पाँव पर सोईत रहा बेचित, बस आ करके मैंने दाब लिया। तब हनके चिल्लाया, हमने खूब चिल्लाया, तब इधर उधर के आदमी दौड़े, तब उसने छोड़ दिया। तब हम बहुत परेशान हुए, तब गए वहाँ सरकारी अस्पताल में, तब वहाँ दवा हुई, कौन में जी हाँ झेले हैं 1 महीना। ये है
पैर पर ये ही पैर के निशान आपके दिखाई दे रहे हैं, अभी भी हैं ये। हाँ, घाव सूख चुका है आपका, लेकिन वो खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। घाव भले ही सूख गया है कि ये फिर से किसी के घर में आकर के हमला कर सकता है। मैंने देखो फिर कल 12 बजे रात में 12 बजे आज फिर फाट और पर कल फिर एक बार भेड़ियों ने हमला किया है। आपने देखा वो भेड़िया किस तरह से है? लोग कहते हैं कि कुत्ते की तरह ही दिखने वाला होता है भेड़िया, लेकिन कुत्ता से बड़ा है। अब वो कुत्ता से तो बड़ा है ना, बड़ी तेज दाबिश। अब वहीं बहरेच में लगातार भेड़ियों के हमले की खबर ने इस वक्त पूरे देश को सख्ते में ला दिया है। प्रशासन हमलों को नाकाम करने के लिए सारी कोशिशें कर चुका है, लेकिन चालाक भेड़िए प्रशासन की सारी कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। खासकर ये 2 भेड़िए जो बच गए हैं 6 के झुंड में से। यही वजह थी कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि बहरेच में कैसी बीती अमावस की खौफनाक रात। बहराइच में आदमखोर की दहशत। चप्पे चप्पे पर लोगों की पहरेदारी। भेड़ियों के जबड़ों में एक और शिकार। हमरे तीर है पोती हमार, हमरे तीर है जो जैसे साहेब बाबा है तैसे छीना पोती तो हम मार दी सिया घाटी थी। पोती की घाटी पे मार दिया, हाँ, गर्दन पे। हाँ, खून से सब सकता वो ही नहीं। हम अपने से वो दादा दौड़िया हमरे पोती लेगा है, इधर से बचाए बाबा को नहीं मेरे के। का करी दादा जब घर कुरिया नहीं है तो वैसे कटा रहा है को नहीं मेरे लगी। अल्लाह बचाए दे, अस्पताल नहीं कहीं है। अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये जो ये आपने गेट लगाया था, ये गेट बंद रहा है। गेट बंद था। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ हर कोई जगह है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। लोगों के हाथों में लाठियां हैं, हथियार हैं, इलाके में पटाखों का शोर है। लेकिन इतनी सुरक्षा और इतने लाव लश्कर के बीच भेड़िए के एक और हमले ने दहशत की एक और लकीर खींच दी। मच्छरदानी लगाया गया था और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी। खून के कुछ निशान अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ब्लड यहाँ पर है, जरा यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये मच्छरदानी है, देखिए गोला दागे जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी है पटाखे दाग रहे हैं, जो आवाज आ रही है। दरअसल अगर आसपास भेड़िया है तो यहाँ से भाग जाए, इसलिए ये पटाखे दागे जा रहे हैं। एक फिर तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ये मच्छरदानी है जो लगाया गया था। भेड़िया ने जब अटैक किया तो ये मच्छरदानी यहाँ से हट गया। कहाँ? ये देखिए, ये है भेड़िए के पंजे का निशान, आदमखोर भेड़िए के पंजे का निशान। देखिए तस्वीरों में, भेड़िया इस साइड से आया था कि उधर से आया था, किधर? यानी देखिए एंटर किया यहां से भेड़िया, इधर से होके उसके पंजे का निशान यहाँ, और मासूम को यहाँ पर लेके लेटे हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमावस की रात अनहोनी की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और लोग उसी आशंका से डरे सहमे होकर गांव की पहरेदारी कर रहे थे। अब हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले छत के ऊपर देखिए लोग जग रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार पहरेदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, इस गांव के लोग। आप लोग इसी गांव के हैं? जी। गांव का नाम क्या हुआ? सिंगिया नसीरपुर। सिंगिया नसीरपुर जी। भेड़िए का आतंक है? जी जी, बहुत ज्यादा। देखे गए हैं क्या भेड़िए? जी जी, देखे गए हैं जी। आखिरी बार कब देखा था भेड़िया? इस कल रात में 2 बजे के लमसम में कुछ मूवमेंट हुआ था इधर। अमावस की ये रात किस कदर भारी थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पूरी रात लोगों ने अपने छतों पर जागते हुए काटी। मैकीपुरवा गांव की तस्वीरें भी देख लीजिए।
अमावस की रात, घोर काली अंधेरी रात में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस गांव से सूचना मिली है। आज सुबह में लोकेशन इसी गांव में देखा गया है। आदमखोर भेड़िए का वो भेड़िया जो आज रात ऐसा कहा जाता है कि और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कोई अनेक कहानियां हैं अमावस की रात को लेकर। और तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे यहाँ पर टॉर्च के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। उस घर